सुत हनुमान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, आज कथा का चौथा दिन। यह जो गरुड़ पुराण की कथा चल रही है, यह जो पितृपक्ष है, इस उपलक्ष्य में कथा चल रही है। और मैं तो ये नई तक से इस देश हॉलैंड सूरीनाम घूमता हूँ, तब से मैं सुनता था कि पितृपक्ष बहुत ही अपवित्र समय है, शुद्ध समय नहीं है। तब से मेरे मन में रहता था कि मैं बोलूँगा एक दिन कि पितृपक्ष जैसा लोग कहते हैं वैसा नहीं है। शास्त्र पितृपक्ष के बारे में कुछ और कहते हैं, और यह बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही पवित्र समय है। अभी विश्वकर्मा जयंती आने वाली है, अभी गजलक्ष्मी की पूजा होती है, अभी जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। इसी में ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। विश्वकर्मा जयंती है, भगवान विश्वकर्मा का अवतरण होता है। और उस दिन जितने भी लोग मशीन का काम करते हैं, मतलब गाड़ी बनाने का काम करते हैं, कार बनाने का काम करते हैं, जिसके पास खरासे है, जिसके पास कुछ मोटर बनाने का काम करते हैं, मशीन बेचने का काम करते हैं, उस दिन वो लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। और बहुत बड़ा त्योहार होता है ये। विश्वकर्मा भगवान उस दिन अवतार लिए थे, भगवान ब्रह्मा जी विश्वकर्मा बने थे। तो उस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। उसी दिन गजलक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी किस पर बैठती हैं? वो बैठती हैं उल्लू पर, कमल पर और हाथी पर। कभी कभी हम आप देखते हैं ना, बहुत ही नासमझ व्यक्ति लेकिन बड़ा धन है उसके पास। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े भक्त हैं, पैसा नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनके यहाँ धन का अंबार लगा हुआ है। कभी कभी मनुष्य व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसमें बड़ी प्रगति होती है, तो गजलक्ष्मी की कृपा से होती है। तो गजलक्ष्मी की पूजा इसी समय होती है पितृपक्ष में। और जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत क्या है? जीवित पुत्रिका व्रत इसलिए होता है जिसके, मान लीजिए किसी के पेट में बच्चे आते हैं, किसी औरत के, नारी के, और बच्चे बार बार मर जाते हैं, जिसे मिसक्रैम्प कहते हैं आप, तो मां नहीं बन पाती। ऐसे लोग जीवित पुत्रिका के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जीवित पुत्रिका का व्रत करके जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनते हैं और वहां पर जीवित पुत्रिका का पूजन करते हैं। तो जो भी जिसको यह समस्या हो, वह जाकर के जो है अपने पंडित जी से पूछ करके इस व्रत को कर सकते हैं, और जिससे उनकी संतति चले। तो पूरी तरह यह जो पितृपक्ष है, लोग बड़ा अशुभ समय प्रचारित कर दिए थे। यह अशुभ समय नहीं, बहुत ही शुद्ध समय है। आप इस शुद्ध समय में अपने पितृ लोगों का तर्पण करें, पूजन करें, उनके लिए एक माला जपें, उनके लिए पिंडदान करें, जिससे उनको शांति मिले और हमको आपको आशीर्वाद दें, जिससे जीवन शुद्ध बन सके सबका, और जिससे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वह समाप्त हो। पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना, तो संतति, पुत्र और पुत्री पैदा होती है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना, तब धन और संपत्ति मिलती है। पितृ जब प्रसन्न रहते हैं ना, तो परिवार में दुख, बीमारी, कष्ट नहीं आता। इसलिए शास्त्रों का प्रचार हम कर रहे हैं। संस्था सनातन धर्म संस्था कर रही है, दक्षेश्वर धाम कर रहा है, केतुमालेश्वर धाम कर रहा है, दिव्येश्वर धाम कर रहा है, मात्र इसलिए कि आप सब भूत प्रेत पिशाच पैताल के
चक्कर में न फंसे। आप पूरी तरह से पितृपक्ष को शुद्ध मान करके पितृ लोगों का तर्पण करें, नहीं तो भूत प्रेत के चक्कर में फंस करके इज्जत, सम्मान, पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो भगवान की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, और जो जिसकी पूजा करता है वैसा बन जाता है। भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो जीवन भूत प्रेत बन जाएगा। अगर भगवान की पूजा करेंगे, पितृ लोगों की पूजा करेंगे तो यह जीवन शुद्ध होगा। इसीलिए यह प्रचार जो है सनातन धर्म संस्था श्री सनातन धर्म नीदरलैंड करती है। आपकी कोई भी सवाल हो, आपके पास कोई प्रश्न हो, आपके पास सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो पितृ से संबंधित, तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं, आप भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न, आपकी जो शंका है उसका हम समाधान कर सकें। अगर हम नहीं कर सकेंगे तो हम अन्य विद्वानों से पूछेंगे, शास्त्रों में हम देखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का जो सनातन धर्म से संबंधित है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सवाल था, किसी ने कथा सुनी थी पहले दिन, भगवान के नाम की महत्ता। भगवान के नाम की महत्ता बहुत बड़ी है। आप अगर नाम जपते हैं तो आप न भूत से डरिए, न ग्रह से डरिए, आप ईमानदारी से नाम को जपिए। जब आप नाम जपते हैं ना तो आप, ग्रह होते हैं, प्रेत भूत भी होते हैं। अगर आप नाम जपते हैं तो नाम के जपने से आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको सुरक्षित करता है। तो ग्रह का असर, भूत का असर आपके जीवन में नहीं आएगा, लेकिन भगवान का नाम जपिए। इसलिए सनातन धर्म में एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया? जब मिलिए किसी से तो राम राम कहिए, सीताराम कहिए। और जैसे ही आप राम राम कहते हैं, आपके शरीर के अंदर, आपके आसपास जितनी निगेटिव एनर्जी है वो हट जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। और भी एक चीज मैं बड़ा देखता हूं और मेरे समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं हाँ उसने मुझे राम राम नहीं कहा, तो उसने नहीं कहा तो आपने कहा, आपने भी तो नहीं कहा। महत्व है, पुण्य उसको ज्यादा मिलता है जो पहले राम राम कहता है। जैसे मैं किसी को राम राम कहा तो मेरे मुंह से जब राम राम निकला तो उसके कानों तक गया, और जैसे ही दूसरे के कान तक जाएगा हमें पुण्य मिलेगा। कौन सा पुण्य मिलेगा? नाम के दान का। जब वह कहेगा तो हमारे कान में जाएगा, तब हमें पुण्य का दान मिलेगा। लेकिन वह इसलिए कहेगा कि मैंने पहले कहा। जो पहले राम राम कहता है वह सम्मानित है, वह इज्जतदार है, वह समझदार है। जो बाद में कहता है तो सुन के कहता है। इसलिए जब किसी से मिलिए तो पहले राम राम कहिए। जैसे ही राम राम कहते हैं ना तो उसको राम जी के जीवन, राम जी हैं, माँ सीता हैं, हमारे पीछे खड़े होके हमें, हमारी रक्षा कर रहे, हमारी सुरक्षा कर रहे, हमें आशीर्वाद दे रहे। जैसे ही राम राम हम कहते हैं वैसे ही राम जी का जीवन चरित्र हमारे अंदर आएगा, राम जी का चेहरा हमारे मन में आएगा, और जैसे ही आएगा तो हम राम जी की तरह शुद्ध होने लगेंगे। इसलिए राम राम कहना ही उचित है। किसी बहस में मत पड़िए, किसी प्रपंच में मत पड़िए, किसी पाखंड में मत पड़िए, राम राम कहिए। और जैसे ही राम राम कहेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा, गरुड़ जी पूछते हैं, कहते हैं भगवान से कि भगवान का नाम लेना तो बहुत ही सहज और सरल है। तब जिह्वा भी अपने बस में है, तब भी लोग पाखंड के बस में होकर के अनेक प्रकार के उद्बोधन करते हैं, अनेक प्रकार से क्रूत करते हैं। तो जिह्वा बस में है और सहज है। इसलिए जब भी कोई मिले, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है, इसमें कोई खलौफ की बात नहीं है, इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है। यह आपके जीवन को शुद्ध बनाने का तरीका है। बस राम राम कहिए, जीवन शुद्ध हो जाएगा। किसी बहस में मत पड़िए और राम राम कहिए। कोई कुछ भी कहे,
कहिए, राम राम कहिए। अगर कोई कहे कि मैं दूसरा कहता हूं, आपने राम राम क्यों कहा, तो उनसे पूछिए कि आपने क्यों कहा वैसा, तो कहेंगे मैंने आपको ह्रुत किया। तो आप भी कहिए मैंने एकदम भगवान का नाम लेके आपको ह्रुत किया, आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए। रा का मतलब होता है लाना और म का मतलब होता है मंगल। जैसे ही आप किसी के लिए राम राम कहते हैं, उसका मंगल होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप राम राम कहते हैं तो आपका मंगल शुरू हो जाता है, मंगल होना। तो राम राम कह करके आप दूसरे का मंगल करते हैं और अपना भी मंगल करते हैं। इसलिए जब भी मिलिए एक दूसरे से तो राम राम कहिए, राम राम कहिए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, इसीलिए गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान आपका नाम लेना बहुत ही सहज है और जीभ भी बस में है, तब भी यह पापी मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता, आपका नाम नहीं लेता, राम राम नहीं करता, सीताराम नहीं करता, राधे राधे नहीं करता, श्री कृष्ण नहीं कहता, ओम नमः शिवाय नहीं कहता। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लीजिए, लीजिए। किसी पाखंड में मत फंसिए और राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, यह गरुड़ पुराण कहता है। भगवान का नाम लीजिए। तो कल की कथा में हम लोग पहुंच चुके थे कि यम के दूत पापी मनुष्य से कहते, आप ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किससे कहते हैं? पापी मनुष्य से कहते हैं। और जो गरुड़ पुराण सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, वह पापी हो ही नहीं सकता, उससे पाप होगा भी नहीं, वो पाप करेगा भी नहीं। इसलिए तो जितने लोग सुन रहे हैं उनकी तो गारंटी है, आप पाप मुक्त जीव हैं। तो सुनिए आगे। तो जमराज के दूत कहते हैं कि जो जमराज हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, किसी को नहीं कहते हाँ ये धनवान है तो इसकी सजा कम हो जाए, ये विद्वान है तो इसकी सजा कम हो जाए, ये गरीब है तो इसकी सजा कम हो जाए, ये अनपढ़ है तो इसकी सजा कम हो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जिसने जो गलती की है उसको उसका दंड वो देते हैं। इसलिए मूर्खो अपि पंडितो वापि दरिद्र वा श्रेयान्विते सबले निर्बले वापि समवर्तीयमः स्मृतः। कहा जमराज की आंखों में सब लोग बराबर हैं, जिसने जैसा किया उसको वैसा दंड वैसा इनाम मिलता है। ऐसा सुन करके वह जीव जो है चुपचाप बैठ जाता है कि मैंने जो पाप किया अब तो दंड मिलेगा। अब तो ऐसा नहीं कि घूस दे के बच जाएंगे, लड्डू खिला के बच जाएंगे, प्रणाम करके बच जाएंगे, वहाँ एकदम नहीं बचने वाले हैं। धर्मराजो अपितान दृष्ट्वा चोरवन। धर्मराज देखते हैं कि चोर की भांति वह जीव बैठा है, पापियों को देख करके, और पाप खत्म हो जाए। देखिए सजा देने के लिए नहीं, अनायास दंड देने के लिए वो दंड नहीं देते, पाप समाप्त हो जाए इसलिए दंड देते हैं। यथोचित कहते देखो जो जैसा किया है उसको उसी के अनुसार इनाम मिले, ये धर्मराज उस पापी को कहते हैं। और जो धर्मराज के जो दूत हैं यमराज के, फिर उनको पीटना शुरू करते हैं और कहते हैं अरे पापी तुम चलो, मैं तुम्हें महान नरकों में ले चलूंगा। तुमने महान बड़े बड़े पाप किए ना, तो वो महान नरक भी देखो। और कैसे करते हैं? पास में बांध लेते हैं, रस्सी में हथकड़ी लगा देते हैं और खींचते हुए नरक की तरफ ले जाते हैं। और नरक कैसा है? वहां एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष है, सालमली वृक्ष कहते हैं उसे, एक सेमर का बहुत बड़ा वृक्ष है, और उसमें ले जा करके लोहे की सकड़ी से उसे बांध देते हैं। और कितना बड़ा है वह पेड़ 5 योजन बड़ा है, इतना बड़ा पेड़ है। और एक 5 योजन तो चौड़ा है और 1 योजन तो वो लंबा है, उसमें बहुत सी डालियां हैं।
उसमें ढेर सारे पापी जीव लटके हुए हैं। वह जीव देखता है और उसे ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं और पीटते हैं। वहां उनका कोई रक्षक नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, और खाने को भी नहीं दिया जाता, पीने की भी नहीं दिया जाता। और यमदूत पीटते हैं और लटका देते हैं। और तब वह जीव हाथ जोड़ करके कहता है, हे हम यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, माफी कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसे तमाम तरह की बातें कहता है, लेकिन यम के दूत मानते नहीं, जैसे सुनते नहीं। कैसे पीटते हैं? लोहे के डंडे हैं उनके पास, उससे पीटते हैं। मुदगर इतना मोटा होता है, मुदगर से पीटते हैं, भाला से पीटते हैं, बर्छी जिसमें से लंबा सा होता है, बर्छी कोच देते हैं शरीर में, गदा से मारते हैं। और क्या मारते हैं? मूसल तो जानते हैं, मूसल से मारते हैं। और मारते मारते वह जीव बेहोश होकर के गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो यमराज के दूत बोलते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुमने जो है दुराचरण किया। अरे बहुत ही सुलभ था, किसी को जो है जल पिला दिए होते, कोई किसी प्यासे को, किसी भूखे को अन्न ही दे दिए होते, शंकर भगवान को एक लोटा जल ही चढ़ा दिए होते संसार के नाम से। आसपास बहुत से मंदिर हैं, वहां कुछ दान ही, अन्न का दान ही कर दिया होता। तो यह दंड तुम्हें नहीं भोगना पड़ता। आधा ग्रास, आधा कौर भी अगर किसी को दिया होता, कौआ को दिया होता, गाय को दिया होता, कोई तुम्हारे यहाँ मेहमान आया होता, उसे जो है सम्मान के साथ सिर झुकाया होता। देखिए, अतिथि जब घर पर आए तो पहले क्या करना चाहिए? उठ के खड़े हो जाना चाहिए। होता क्या है, मेहमान आता है, हम आराम से सोफे पर ऐसे बांसतल पर बैठे रहते हैं, राम राम, ठीक है, राम राम आप करते हैं, खुद मोर खुद खूब मेदा बोल देते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी मेहमान घर पर आए उसका पहला स्वागत है उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए और हंसते हुए चेहरे से उसका स्वागत करना चाहिए, फिर उसको स्वयं नमस्कार करना चाहिए। यहाँ क्या नियम है? जो अंदर आता है वो नमस्कार करता है नहीं, वो राम राम करता है नहीं। नियम ये है, जो आ रहा है वह नहीं, जो घर के अंदर है वो स्वागत करेगा, वो राम राम कहेगा। और बड़ा डिस्कशन होता है, हाँ हमके राम राम न बोलिस, हमके खुरुतन न करिस। तो आप भी तो कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं किया? इसलिए जब कोई घर के अंदर आए तो पहले खुश हो जाइए कि अतिथि आ गए, मेहमान आ गए, अब इनको मैं कुछ खिलाऊंगा, कुछ पिलाऊंगा, इनका कुछ स्वागत करूंगा। एक खुश हो जाएंगे, और एक खुश हो जाएंगे तो हमें जो है नरक नहीं भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में मुझे सुख मिलेगा। वही कहते हैं जमराज कि अतिथि घर पर आए थे, उनका तुमने स्वागत नहीं किया, और पितृलोगों का तर्पण नहीं किया। एक कथा आती है श्री रामचरितमानस में, भगवान पूछते हैं वाल्मीकि जी से, कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी कुल 14 जगह बताते हैं। उसमें एक जगह बताते हैं वाल्मीकि जी, क्या कहते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रचवाई देहि बहुदाना। भगवान उसके जीव ने बसना, किसके? जो अपने पितृ लोगों के लिए तर्पण करता हो, अपने पितृ लोगों के लिए हवन करता हो, अपने पितृ लोगों के लिए ब्राह्मण भोजन कराता, विप्रजेवाय भोजन कराता हो, और फिर अपने पितृ लोगों के लिए दान करता हो, उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके घर में बस जाना। तो भगवान की भी प्राप्ति तभी होगी जब पितृ तर्पण करेंगे। आप भगवान जब जब धरती पर आए, चाहे राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, परशुराम रूप में आए, जब भी आए,
उन्होंने अपने पितृ लोगों का तर्पण किया। इसलिए कोई किसी को अधिकार नहीं है कहने का, क्यों, किसी को कहने का अधिकार नहीं है कि पितृ तर्पण नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। अगर गलत होता तो भगवान क्यों करते? भगवान राम ने खुद किया। और एक समय तो कथा ऐसी आती है, भगवान को तर्पण करने में देर हो गई। बिहार में एक नदी है, उस किनारे तो मुहूर्त जा रहा था, निकल रहा था, तो तुरंत मां सीता ने तर्पण किया अपने ससुर का। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो तर्पण कर नहीं, तो जमराज के दूत का तुमने तर्पण किया? तो कहता नहीं, मैं तो पाखंड, मैं के तो फंस गया। लोगों ने कह दिया तर्पण मत करना, पिंडदान मत करना, गीता में नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा। कहते अच्छा, तो पाखंडियों की बात सुना तो ले गदा, ले गदा, ले गदा, परो पाखंड में लो मजा। तो लोगों का जो तर्पण करता है वो नरक नहीं भोगता। पितृ को भी सुख मिलता है और हमको आपको भी सुख मिलता है। इसलिए किसी पाखंड में मत फंसिए, पितृ लोगों का तर्पण करिए। अभी भी समय है, अपने पंडित जी को बुलाइए, या पंडित जी के पास जाइए, या मंदिर में जाइए, या यहाँ आइए, तर्पण करिए। कहा तुमने तर्पण किया? कहा नहीं किया। तो लोग भोगो। चित्रगुप्त का ध्यान किया? नहीं किया, लो भोग। किसी मंत्र का जाप किया? न जपस्तस्य तयोर्मंत्रो न भवेत् येन यातना। कहा जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जप नहीं किया तो यातना भोगो। जो लोग मंत्र जाप करते हैं वो नरक नहीं भोगते। इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप करने की विधि सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए पूरी तरह से सनातन धर्म में विश्वास करते हुए मंत्र जाप करिए। अच्छा, फिर पूछते कोई तीर्थ किया तुमने? कभी तीर्थ गए? कभी कोई मंदिर गए? कहे नहीं, लोग कह देते हैं आजकल, अरे मैं तो घर में ही बैठा हुआ भगवान का ध्यान लगा लेता हूं। देखिए, सब सत्य है, कितना ध्यान लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात। एक आए थे, एक बार मुझसे बात कर रहे थे, थोड़ी कड़ी बात है। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहे मैं योग सिखाता हूँ। हम कहा बहुत अच्छी बात, और क्या करते हैं? 8 घंटे रोज, 8 घंटे रोज अपने ही घर में बैठ करके ध्यान करता हूँ, बड़ा आनंद रहता है। बड़ी अच्छी बात। किसको आनंद रहता है? मुझे तो बहुत आनंद। मंदिर जाते? नहीं, मंदिर में पाखंड होता है। अच्छा, तो घर में बैठ के ध्यान नहीं करते, पाखंड सोचते। मैंने पूछा, कहा नहीं, ये तो मेरे मुंह से निकल। कहा मुंह से नहीं निकला, यह आपके दिल और दिमाग की बात है। मैं कहा मैं बताऊं, कुत्ता भी रोटी खा के बहुत सुखी रहता है, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आप ध्यान करके सुखी होते हैं और रोटी खा के सुखी होता है। तो क्या करना चाहिए? तीर्थ जाना, ध्यान करिए, पूजन करिए, जप करिए, भगवान की कथा सुनिए, लेकिन मंदिर जाइए, तीर्थ जाइए। तो इसीलिए कहा कि तीर्थ जाए। तीर्थ का मतलब क्या है? अपने घर से निकल करके कष्ट सहते हुए तीर्थ में जाकर के भगवान का ध्यान करना, वहां दान पुण्य करना, थोड़ा मंत्र का जाप करना, यह तीर्थ है। कहा अच्छा, घर में कभी पूजा की? अभी लास्ट कोई आया था, मैंने पूछा घर में पूजा होती है? कहा नहीं, मैं अब तो उनको मानता हूं, इसलिए मैं पूजा वूजा नहीं करता। किनको मानते हैं बताए? हम कहा वो भी पूजा करते थे, पंडित जी का, वो भी राम जी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। तो लोग बहाने बना लेते हैं, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको मानता। किसी को भी मानिए, लेकिन पूजा करना चाहिए। नरक से बचना है तो पूजा होनी चाहिए घर में। घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। अच्छा, फिर वो पूछते हैं जमराज के दूत, कभी हंतकार किया? अब हंतकार थोड़ा मुश्किल है। हंतकार कहते हैं भोजन से पहले जीव के लिए भोजन निकालना। क्या क्या? एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीट के लिए और मेहमान अतिथि के लिए, 5 लोगों के लिए भोजन की चिंता करना,
तो उसे हंतकार कहते हैं। का हंतकार किया, कभी कौआ को सोच के एक चावल का टुकड़ा, एक रोटी खिलाई, कभी गाय को एक रोटी खिलाई, कभी किसी कुत्ते को कुछ खिलाया, कभी मेहमान आए उनका अच्छी तरह से स्वागत किया? नहीं किया। नहीं किया तो नहीं निकाला ना, तो कहते नहीं। कहा अच्छा तो मार तो नरक भोगना पड़ेगा तुम्हें। फिर पूछते हैं कभी संतों की सेवा की? कहा नहीं। कहा जब संत की सेवा किए होते तो यह पाप का फल न भोगना पड़ता, यह नरक न भोगना पड़ता। कम से कम संत की सेवा ही कर लीजिए। संत की सेवा कहाँ होती है आजकल? क्या कहते हैं? संत को तो पाखंडी बना देते हैं लोग। कहते ये लाल पियर पहन के लूटने निकले। अरे तुमसे कुछ लूटा है, लूटने निकले हैं? तुमसे नहीं न लूटा। जब तुमसे नहीं लूटा तो किसी को नहीं लूटा। संत किसी को लूटते नहीं। तो संत की जो सेवा करता है वो नरक नहीं पहुंचता। कहा तुम्हें, तब फिर से बोलते हैं तुम धर्महीन हो। जो धर्महीन है उसे नरक भोगना पड़ता है। तो जो दूत हैं फिर से पिटाई करते हैं, फिर से पिटाई करते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा करो, जीव कहता मुझे क्षमा करो। तो जो दूत है वो क्या कहते हैं? कहते भगवान ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, मेरा तो काम है तुम्हें पीटना, पापियों को पीटना। पुलिस का काम है पकड़ के ले जाना, जेल में डालना। क्षमा करने वाला तो जज होता है, राजा होता है। कहा क्षमा तो भगवान करेंगे, मेरे लिए तो बस आज्ञा है तुम्हें पीटने का, और जितना तुम्हें पीटूंगा तो उतना तुम्हारे पाप खत्म होंगे, इसलिए मैं तुम्हें पीटता हूं। और कैसे पीटते हैं? एवं मुक्त्वा चैत्ते दूता निर्दय ताड़यन्ति। निर्दयता पूर्वक बिना दया किए बड़ी पिटाई करते हैं, बड़ी पिटाई करते हैं। और इतना पीटना शुरू करते हैं, जो पेड़ में टांगे हैं ना, तो पेड़ से वो नीचे गिरता है। मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा, नरक में जो पेड़ है उसमें पत्ते तो है लेकिन तलवार के पत्ते हैं। और जब वो गिरने लगता है पीटते पीटते, तो जब गिरता है तो पत्तों जो सामली जो वृक्ष है सेमर का, उसके पत्ते नहीं तलवार है उसमें लग करके उसके शरीर जगह 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 कट जाती है। और जब नीचे वो गिर जाता है तो नरक में कुत्ते रहते हैं, आके काट लेते हैं और काट करके रोते हैं, कुत्ते रोते हैं। और तब फिर वह जीव क्या करता है? तब बहुत चिल्लाता है। तब जमराज के दूत पूछते हैं, पाप करते समय तो बड़ा हंस रहा था, अब पाप का फल मिल रहा है तो भोग, चिल्लाता क्यों है? और चिल्लाता है। जब और चिल्लाता है तो गरम शांत उसके मुंह में भर देते हैं। और फिर नीचे गिरने के बाद फिर पीटते हैं और फिर क्या करते हैं? हाँ, थोड़ा दिल संभाल करके सब कोई बैठे ये कथा सुनने के लिए। लेकिन हर समय ख्याल रखिए कि जो गरुड़ पुराण सुनता है उसके सारे पाप समाप्त होते हैं। हमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस जीव को जमराज के दूत ऐसे बैठा देते हैं और क्या सोचते हैं? अभी आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, जीव नहीं, एक लकड़ी है। तो एक उधर बैठता है और एक इधर बैठते हैं और बैठ करके आरा, जानते हैं लकड़ी ऐसे काटते थे, ऐसे बैठा के उसको ऐसे चीरते हैं और दो टुकड़े करके ऐसे गिरा देते हैं। अच्छा, आप कहेंगे पंडित जी जब इतना काटते हैं, गिरते हैं, शरीर वो काटते हैं, पीड़ा सहता है, लेकिन शरीर फिर जुड़ जाती है, फिर से अगला दंड सहना है ना। जितना पाप किए सब तो भोगना है ना। तो जीव जितना पाप किया उतना पाप भोगना है। शरीर कट जाती है, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन फिर जुड़ जाती है। फिर क्या करते हैं? वो कुल्हाड़ी लाते हैं, कतली, फिर ऐसे कहते बोटी बोटी काटेंगे ना, तो बोटी बोटी काटते। अच्छा, इतना तो होता है, लेकिन कुछ पापी वहां ऐसे होते हैं जो महान पाप किए हैं। एक जमीन में गड्ढा, एक खाद बनाते हैं और उसको जमीन में ऐसे जीव को ऐसे गाड़ देते हैं और उसका सिर ऊपर कर देते हैं। तो कहते तूने
बड़ा पाप किया, वो पापी कहता है क्षमा करिए, पाप तो बहुत हुआ। कहता है ठीक, पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा। कहा तब अब क्या दंड मिलेगा? कहा देखो, एक उधर खड़ा हो जाता है, तीर धनुष लेके उसके सिर में तीर से निशान मारते, ये सब छेद देते। और पहले सूरीनाम में भी होता था, वो केन का रस निकालते थे मशीन से। तो क्या करते, जैसे केन ऐसे मशीन में लगाते थे तो ऐसे घूमती थी। अब हम भारत में तो बैल से घुमाते हैं थे, और सूरीनाम में कैसे होता था मैं नहीं जानता। तो क्या करते, उस मनुष्य को उसी केन को पेरने वाली मशीन में ऐसे डाल देते और फिर मशीन ऐसे घुमाते, एकदम पिस जाता है जीव। और फिर कहीं कुएं में फेंक देते, कहीं जो है, और फिर ऐसे खड़ा कर देते हैं वहां नरक में। और एक से एक पक्षी आते हैं, और पक्षियों के जो मुंह है ना, चोंच, ठोर, वो वज्र की समान कठोर है। वो आते बस ऐसे मार के आंख निकाल लेते हैं, ये आंख निकाल लेते हैं, कान काट लेते हैं। बड़ा ही दंड मिलता है, और मांस नोच कर। और फिर उसी समय क्या होता है, कहीं कहीं दिखाई पड़ता है नरक में, अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया और नहीं दिया, बेईमानी कर ले गया, तो देखिए कर्ज देने पर रेंट कमाने वाला नरक जाता है, और कर्ज लेने के बाद न देने वाला भी नरक जाता है, दोनों नरक जाते हैं। तो वहां नरक में भेंट होती है दोनों की। तो कर्ज देने वाला चिल्लाता है, अरे देखो देखो देखो, मेरा धन दो, मेरा पैसा दो। तो जमराज के दूत पूछते, तूने इसका पैसा लिया? तो कहता है हाँ, इसने मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा नहीं दिया। हाँ देखो, मैंने पकड़ लिया, मैंने देख लिया, मेरा धन दो, वापस करो। और जब झगड़ा बढ़ जाता है तो जमराज के दूत फिर पहुंच जाते हैं, तुमने पैसा लिया? तो कहता है हाँ लिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। चोरी किया? हाँ चोरी किया। बेईमानी कर गया? कहा ठीक। तो यहाँ तो रुपया पैसा तो जाएगा, लेके जाते नहीं लोग, कैसे वापस करोगे? पैसा लेके नहीं आया तो कैसे वापस करूं? नहीं है, वापस नहीं करूंगा। तो क्या करते हैं जमराज के दूत? वो होता है पकड़ने वाला ना, जो ऐसे नोच देता है, ऐसे नोच के मांस निकाल के उन लोगों को देते हैं। 1000 लिया, 2000 लिया, 3000 लिया। वैसे होता है जो जिससे पकड़ के ऐसे ऐंठते हैं, काट के बैलेंस हो, हाँ उतना भारी होता है, ऐसे पकड़ के से नोच लेते हैं, नोच करके दूसरे देश दे देते, कहते देखो इसने तुम्हारा पैसा लिया था, खा गया ना, उस खाए हुए पैसे से मांस बनाए ना, तो इसका मांस नोच करके दे देते। इसलिए किसी का पैसा लीजिए तो दीजिए जरूर, वापस करिए। किसी का पैसा बेईमानी मत करिए, सबका पैसा वापस करिए। तो इस तरह बहुत तरह के जो है दंड मिलते हैं, बहुत तरह के दंड नरक में मिलते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं कि वह इतना बड़ा दंड है गरुण जी कि मैं सब सजा जितना दंड मिलता कह नहीं सकता। कहा गरुड़ जी सुनिए, 84 लाख नरक हैं, एक नरक नहीं है। जैसे दूसरे मजहबी लोग और रिलीजियस और लोग कहते हैं नरक एक है, स्वर्ग एक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। 8,4 मिलियन नरक है, और 8,4 मिलियन तरह के जीव होते हैं। हाँ कभी संख्या सारी बताऊंगा मैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ जमीन वाले होते हैं, कुछ पसीने से होने वाले, कुछ अंडज होते, कुछ स्वेदज होते, कुछ जरा, ऐसे तमाम तरह के मैं बताऊंगा कभी। तो कहा ये जो 84 लाख तरह के जीव हैं, इन सब के लिए 84 लाख नरक भी हैं। 8,4 मिलियन के नरक हैं। लेकिन गरुण जी मैं आपको कुल 21 जो नरक हैं उनको मैं बताता हूं। 21 अनंत तक नरक की बात नाम भगवान विष्णु गरुण जी को बताते हैं। तो हम आप भी सुन लें वो कौन कौन से नरक हैं। पहला है तामिश्र, दूसरा लोहसंग, तीसरा महारौरव,
सालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पुतमित्रिक, संघात, लोहितोत, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन। ये 21 नरक हैं और इन्हीं सब में अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं। और इसी प्रकार के जो नरक हैं उसमें गिरे हुए कौन गिरते हैं? पापी अधर्मी लोग गिरते हैं, नरकों में जाते हैं और अनेक प्रकार के नरक भोगते हैं। और का इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला, जो केवल अपने पेट की चिंता करता है, कहा वो लोग नरक को जाते हैं। कहा जो प्राणियों से द्रोह करता है, जानवरों का भी द्रोह करता है, पक्षियों का द्रोह, जितने जीव हैं जो सबसे द्रोह करता है, और दुश्मनी करके केवल अपना ही पेट भर जाए, मैं ही सुखी रहूं। कहा जो ऐसे लोग हैं वे अंधकार को भरे हुए नरक में जाते हैं, अंधकार पूर्ण नरक में जाते हैं। कहा इसलिए कभी भी अधर्म से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म पर चलना चाहिए, कभी भी पाप कर्म में नहीं फंसना चाहिए। गरुड़ जी पूछते हैं फिर से, कैरगच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर् नरके यान्ति तन्मे कथय केशवः। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान बताइए, कौन सा पाप करने से मनुष्य लोग यमलोक और यमलोक के महामार्ग में जाते, रास्ते में जाते हैं, नरक में गिरते हैं और बैतरणी में गिरते हैं, वह बताइए कौन सा पाप करने से। आपने पापों की चर्चा की कि इस नरक में दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा, ये पाप वो पाप, लेकिन आप बताइए, उसे कहते प्रशिष बताइए, कौन सा पाप करने से लोग नरक में जाते हैं। श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहा जो सदा पाप कर्म में लगे हैं। सदा पाप कर्म क्या है? जो सनातन धर्म के जो पुस्तकें हैं उसमें जो धर्म का मार्ग लिखा हुआ है पुण्य का, उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलना, यही पाप कर्म है। मतलब सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म माने गए हैं। ये 4 पैर हैं धर्म के, सत्य, दया, दान और तप। अब कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इसीलिए बार बार मैं दान की चर्चा करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे धन चाहिए, धन का पेट भरने के लिए बहुत है मेरे पास, पेट भरने के लिए भगवान बहुत देते हैं। हमारे जजमान, हमारे जो भक्त हैं, पेट भरने, खाने, जीने के लिए काफी देते हैं। लेकिन आपका धन जो है धर्म में लगे, ऐसी कोशिश मेरी रहती है, इसलिए मैं बार बार दान कहता हूं। और यह शास्त्र भी कहते हैं, इसलिए कहता हूं। और दान लेने का अधिकार किसी सन्यासी का नहीं है, ब्राह्मण का है, आचार्य का है, पुरोहित का है, पंडित का है। आजकल तो सन्यासी भी भीख मांगते फिर रहे, और सन्यासी को दान देना मतलब धन का नाश कराना, अपना नाश कराना, ऐसा माना गया है। कभी नहीं। दान का अधिकार ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण दान लेकर के दान दे, अभी आएगी, ये सारी चर्चाएं होंगी जो गरुड़ पुराण में लिखा। आगे तो कहा जो सनातन धर्म है इसको छोड़ करके अन्य मार्ग अपनाना, बकेर होना किसी भी कारण से, सभी पाप कर्म है। और शुभ कर्म से विमुख होना। शुभ कर्म क्या है?
वही जो सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। कहा जो ऐसे प्राणी हैं वो नरक को जाते हैं। और होता क्या है, एक दुख से दूसरे दुख में गिरते हैं, दूसरे दुख से तीसरे में गिरते हैं, फिर एक डर से उस डर में फंस जाते हैं, एक डर से फिर उस डर में फंस जाते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म जो कहे, सनातन धर्म के शास्त्र जो कहे, वही धर्म है। कहा धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं। कहा जो पापी लोग हैं वो यमराज के यहाँ, धर्मराज के यहाँ दक्षिण रास्ते से जाते हैं। और उसी दक्षिण के रास्ते शब्दकाम का जो रास्ता है उसी में महानदी बैतरणी है। उसमें जो पापी पुरुष हैं वह गिरते हैं, वह तुम्हें ही बताता हूं कौन कौन लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण की हत्या करने वाले बैतरणी नदी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण को जान से मारता है, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो ब्राह्मण की निंदा करता है। कहा ऐसे लोग उस बैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मण मतलब, आप कहेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण माँ और ब्राह्मण बाप से पैदा हुआ हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अभी और आगे चल रहे हैं उसको। फिर अपनी कुल परंपरा के अनुसार जिसने शास्त्र पढ़ा हो, लेकिन अभी यही नहीं, अभी और आगे चलते हैं। जिसने कुल परंपरा के अनुसार अपना जीवन शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाता हो, इसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को मारने से, उसकी निंदा करने से, उसका अपमान करने से हत्या का दोष लगता है। ऐसा जो लोग करते हैं वह बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। सुरा पीने वाले, सुरा मतलब दारू, जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग नरक में गिरते हैं। गाय को जान से मारने वाले, गाय का मांस बेचने वाले, गाय को खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, गाय का अपमान करने वाले, वो लोग नरक में गिरते हैं। जो उसके बाद भगवान कहते हैं बाल हत्यारे, जो बच्चों को मारते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते, ये सब मारने में आता है। कहा वो लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। उसके बाद स्त्री को मारने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, स्त्री का बात बात पर अपमान करने वाले, वो लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। ध्यान से सुनिएगा। गर्भपात करने वाले, पेट में बच्चा हो अब नहीं चाहिए, वासना का भूत जब सवार हुआ तो बच्चा बनाने चले गए भोग भोगने, और जब पेट में बच्चा आया तो इसे मार दो। कहा ऐसे करने वाले, गर्भपात करने वाले नरक जाते हैं। गुप्त, जो ये सोचते हैं कि मैंने गुप्त रूप से पाप किया, किसी ने नहीं देखा, कहा ऐसे लोग नरक जाते हैं। अपने गुरु का धन लूटने वाले नरक जाते हैं। देवता का मतलब मंदिर का अन्न, धन, रुपया, पैसा चोरी करके खाने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। ब्राह्मण का धन चुरा करके खाने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। स्त्री या पत्नी को दिया हुआ धन छीन लेने वाले, देखिए बहुत बड़ी बात है, पत्नी को दिया हुआ धन जो दे दिए है कि अच्छा तुम इससे कुछ खरीदना है, उससे जबरदस्ती ले लेने वाले या ले लेने वाले वो बैतरणी नदी में जाते हैं। कभी भी पत्नी स्त्री को दिया हुआ धन वापस नहीं लेना चाहिए। बच्चे का धन खा जाने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। कर्ज ले करके कर्ज जो वापस नहीं करते
वो लोग बैतरणी नदी में जाते हैं। धरोहर, धरोहर कहते हैं जैसे किसी ने ला करके मुझे दिया तो धरोहर हो गया मेरे पास। वो दिया नहीं है, वो मेरे पास रख गया है, जब उसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा। और किसी ने दिया, मैं बेईमानी कर गया। कहा जो धरोहर की बेईमानी कर जाते हैं वो लोग बैतरणी नदी में जाते हैं। किसी को विश्वास देना फिर उसको धोखा देना, कहा जो दूसरे को धोखा देते हैं वो बैतरणी नदी में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसी को जहर दे करके मारने वाले या खुद जहर को जहर पी के मरने वाले, कहा वो बैतरणी नदी में गिरते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, ik ga zelfmoord plegen, dan is geen probleem, dan probleem opgelost। नहीं भैया, आत्महत्या करने से प्रॉब्लम oplost नहीं होता, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। भगवान ने यह जीवन दिया है सेल्फ मोर्ड करने के लिए नहीं, जीने के लिए दिया है, इसलिए इसको जीना चाहिए। कहा जो ऐसा करते हैं वो बैतरणी न, जो आत्महत्या करते, जहर दे करके दूसरों को मारते या स्वयं को मारते हैं, वो बैतरणी नदी में जाते हैं। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, हाँ उसने बेईमानी किया मैं भी करूंगा। दूसरे का दोष देख करके और उस दोष को खुद करने वाले उसे कहते हैं दोष ग्रहण करना। जो दूसरे का दोष ग्रहण करते हैं वो बैतरणी नदी में जाते हैं। और कौन जाते हैं? जो सच्चे, भले और विद्वान, गुणवान व्यक्ति का की निंदा करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, वो लोग बैतरणी नदी में जाते हैं। पढ़े लिखे, तपस्वी, विद्वान लोगों से जलन करने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। नीच, दुष्ट, बेईमान, चोर लोगों का साथ देने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। जो कभी सत्संगत नहीं करते, संतों का साथ नहीं करते, कथा नहीं करते, बल्कि उनका अपमान करते हैं, वो बैतरणी नदी में जाते हैं। जो तीर्थ नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते और अपने से बड़े माता पिता, गुरु, बड़े भाई बहन, भाभी, इन सब की जो निंदा करते हैं, जो देवताओं की निंदा करते हैं, वेद, पुराण, मीमांसा, न्याय और वेदांत, ये जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, इनकी निंदा करते हैं, इसमें दोष ढूंढते हैं, कहा वो लोग नरक को जाते हैं। दुखी व्यक्ति को देख करके जब कोई प्रसन्न होता, लोग कह देते हैं ना अपने पाप का फल पावे है, बड़ा खुश होते हैं, दूसरे से जाके कहते भी है। कहा जो ऐसा करते हैं वो सब बैतरणी नदी को जाएंगे और नरक को जाते हैं। दूसरों को दोष लगाने वाले, दूसरों को दुर्वचन कहने वाले, दूसरों को गाली देने वाले, कहा ये लोग नरक को जाते हैं। बहुत, इसलिए कहा ना, अगर गरुड़ पुराण आप पढ़ लेंगे तो ना हमसे पाप होगा ना आपसे पाप होगा, और जिसको जिसको सुनाएंगे उसको भी पाप नहीं लगेगा। आप सबको पाप से बचाएंगे। खुद सुनिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, दूसरों को सुनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ यह जो कथा सुनते हैं ना, इसको देइला करिए, दूसरों को भी सुनाइए, क्योंकि उनको आप पाप से बचाएंगे, और जब पाप से बचाएंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। फेसबुक पर पहले देखिए, नहीं तो यूट्यूब पर देखिए अगले दिन, तो लोगों को देइला करिए कि भैया सुनो सुनो, ये कथा सुनो। कहा जो दूषित चित्त वृत्ति वाले होते हैं, जिनका हृदय बहुत कलुष भरा हुआ है सबके लिए, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, कहा वो सब बैतरणी नदी में गिरते हैं। जो अपने हित की बात नहीं सुनते वो भी नरक जाते हैं।
जो शास्त्र की बात नहीं सुनते वो भी नरक जाते हैं। जो अपने को बहुत बड़ा मान लिया है, कुछ कुछ लोग हैं ना जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, वो कभी कभी वो भी देखता हूं बड़ा ऐंठ के चलते हैं। क्यों? कि उनको अपने अहंकार पर विश्वास होता है, गरुड़ पुराण पर नहीं। जिसको अपने ज्ञान का अहंकार है वह जरूर बैतरणी नदी में गिरेगा और नरक जाएगा। जो कुछ नहीं जानता, बिना मतलब का बस अपने को बड़ा ज्ञानी मान लिया है, कहा वो भी बैतरणी नदी में गिरेंगे। कहा इसलिए इन सब से बचना चाहिए।